बाबा का बुलडोजर देश दुनिया में इतना फेमस है कि अब सबने कॉपी करना शुरू कर दिया। यूपी से शुरू हुई बुलडोजर की कहानी मध्य प्रदेश के रास्ते गुजरात तक पहुंच गई। हम आपको बुलडोजर की सफलता की कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि ये बताएंगे कि कैसे शिवराज सिंह को बुलडोजर चलाना महंगा पड़ गया। मसला नए घर की मांग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कैसे चला गया। शायद योगी स्टाइल कॉपी करने वाले मामा ये भूल गए कि वो योगी नहीं है। अब तक बाबा का बुलडोजर यूपी में माफियाओं पर ही चल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान की पुलिस ने एक ऐसे गरीब के घर पर बुलडोजर चला दिया जिसे घर बनाने का पैसा भी प्रधानमंत्री ने दिया था। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे घर बनाने के लिए पैसे मिले थे। अभी आखिरी किश्त कुछ महीने पहले ही आई थी। घर बनाने का काम पूरा ही हुआ था कि नोटिस आ गया घर खाली करने का। बेचारा गरीब इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था कि वो कुछ कर पाता, लेकिन नोटिस के बाद उसने अपना जवाब भी तैयार किया, पर रविवार होने की वजह से जा नहीं सका और अगले दिन पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ बुलडोजर लेकर पहुंच गई घर गिराने। ना तो वो कुछ कह पाया और ना ही उसका पूरा परिवार। कुछ दिनों पहले ही लाखों की लागत से बना घर भर भरा कर गिर गया और अब उसे पास की मस्जिद में रहना पड़ रहा है। हसीना फकरू का घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाल ही में बना था। इसे लेकर प्रशासन की खूब किरकिरी हुई। अब परिवार मस्जिद में रह रहा है। अब प्रशासन ने परिवार को राशन दिया और नया घर दिलाने का वादा किया। बुलडोजर नीति के खिलाफ अब जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जब मीडिया में ये बात सामने आई तो खूब सवाल उठे। लोगों ने कहा कि अगर राजस्व विभाग की कब्जे वाली जमीन पर 3 पीढ़ियों से अपनी जिंदगी गुजार भी रहा था तो बिना दूसरी जगह दिए उसका घर क्यों गिरा दिया गया? क्या थोड़ी भी संवेदनशीलता सरकार में नहीं बची है, या फिर बुलडोजर लगाकर घर गिराने की होड़ मची है? सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम सवाल उठे तो अब अधिकारी उस गरीब का नया ठिकाना ढूंढने में लगे हैं, यानी उसका पुनर्वास करेंगे, उसे एक नया मकान उपलब्ध करवाएंगे। मामला यही नहीं रुका, बल्कि जमीयत उलेमाए हिंद ने तो बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। उसका कहना है कि बीजेपी शासित राज्यों में चल रही बुलडोजर की ये कार्रवाई अपराध रोकने की आड़ में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के सिवा और कुछ भी नहीं है। हालांकि जमीयत उलेमाए हिंद को शायद ये नहीं पता कि अपराधी किसी जाति या मजहब का नहीं होता। अपराधी तो अपराधी होता है, जिसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए, वरना समाज में एक दिन अपराध इतना बढ़ जाएगा कि न्याय मांगने वालों की उम्मीदें ना के बराबर बच जाएंगी। टीम बदलाव।